तो गाइस नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आपको बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी के बारे में बताएंगे। यह थ्योरी एग्जामिनेशन वीक को देखते हुए एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इससे पहले सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, हम आपको बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी के बारे में बताएंगे। इसका जो नाम होता है वो बेयर का विकृतिवाद होता है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेयर के तनाव सिद्धांत है। बेयर का तनाव सिद्धांत होता है। चलो हम आपको बताते हैं कि आखिर बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी होती क्या है। निम्नतर साइक्लो एल्केन जैसे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन एल्कीन के समान व्यवहार करते हैं। एल्कीन के समान क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं और इनमें योगात्मक क्रियाएं शीघ्रता से हो जाती हैं। इनमें क्या होता है, योगात्मक क्रियाएं जो होती हैं वो शीघ्रता से हो जाती हैं। इसके विपरीत उच्चतर साइक्लो एल्केन एल्केन के समान स्थायी होते हैं। एल्केन के समान जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। इन पर HI की कोई क्रिया नहीं होती है। जो साइक्लो एल्केन होते हैं उच्चतर वाले, वो एल्केन के समान स्थायी होते हैं और इन पर क्या होता है, HI की क्रिया नहीं होती है। मतलब योगात्मक क्रियाएं शीघ्रता से नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ समझना आप, उच्चतर साइक्लो एल्केनों का तुलनात्मक स्थायित्व, उच्चतर साइक्लो एल्केनों का तुलनात्मक स्थायित्व तथा निम्नतर साइक्लो एल्केनों और द्विबंध और त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बनों की अत्यधिक क्रियाशीलता का स्पष्टीकरण करने के लिए एक जर्मन रसायनज्ञ एडोल्फ वॉन वेयर ने सन 1985 में एक तनाव सिद्धांत या विकृतिवाद स्ट्रेंथ थ्योरी का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को बेयर का विकृतिवाद कहते हैं। आपको समझ में आया? क्या लिखा है, उच्चतर साइक्लो एल्केनो का तुलनात्मक स्थायित्व, उच्चतर साइक्लो एल्केनो का तुलनात्मक स्थायित्व तथा निम्नतर साइक्लो एल्केनो और द्विबंध और त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बनों की अत्यधिक क्रियाशीलता में एक तनाव सिद्धांत या विकृतिवाद का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को बेयर का विकृतिवाद कहते हैं। हम आपको बताते हैं उच्चतर साइक्लो एल्केनों को मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास क्या हो गया, पहले निम्नतर साइक्लो एल्केन समझो, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, 3 मेंबर रिंग हो गई है। ठीक है, ये क्या है आपकी 4 मेंबर रिंग हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या आएगी आपकी 5 मेंबर रिंग आएगी, फिर 6 मेंबर रिंग आएगी आपकी, है ना। फिर इसके बाद क्या आएगी, 7 मेंबर आपकी रिंग आएगी। तो ये क्या हो गई आपकी, यहाँ पर आप 7, 8, 9, 10, है ना, 16, है ना, 32, तो यहाँ पर क्या हो गए, उच्चतर साइक्लो एल्केन हो गए। और ये जो आपके होगा ये क्या है, आपके निम्नतर साइक्लो एल्केन हो गए। तो यहाँ पर क्या है, उच्चतर साइक्लो का तुलनात्मक स्थायित्व है जो सबसे ज़्यादा, जैसे यहाँ पर क्या है 6 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग, 8 मेंबर रिंग, ये क्या होते हैं, स्थायित्व ग्रहण करते हैं, क्या करती हैं, स्टेबल होते हैं। और जो आपके निम्नतर वाले होते हैं ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है कि निम्नतर साइक्लो एल्केनों और द्विबंध और त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन की अत्यधिक क्रियाशीलता, जो आपके द्विबंध होते हैं, जैसे आपका क्या होता है डबल बॉन्ड है, ये क्या है आपका डबल बॉन्ड है ना, ये क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये क्या होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है। क्या होती हैं, अत्यधिक क्रियाशीलता होती है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए एडोल्फ वॉन वेयर ने 1985 में एक तनाव सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेयर का विकृतिवाद बोलते हैं। तो इनके निम्नलिखित पोस्टुलेट होते हैं। तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है आपका, किसी बलय मतलब रिंग का निर्माण करने वाले कार्बन क्या होते हैं, समतल होते हैं, मतलब प्लेन में होते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसका पोस्टुलेट क्या बोल रहा है कि कार्बन की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्कोण का मतलब रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के चारों कोनों की ओर निर्देशित रहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है मीथेन, तो मीथेन का आपने स्ट्रक्चर देखा है कि मतलब चारों कोनों में उसकी संयोजकता होती है और 4 वैलेंसी होती है और आपस में एक दूसरे के साथ क्या बना देती हैं, 109 डिग्री 28 मीटर का कोण बनाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा जो पोस्टुलेट होता है वो क्या कह रहा है कि कार्बन की जो संयोजकताएं होती हैं वो दृढ़ नहीं होती हैं, मतलब फिक्स नहीं होती हैं। कार्बन की संयोजकताएं क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। 4 वैलेंसी होती है ना, फिक्स नहीं होती है, मतलब उसका कोण जो होता है वो डिक्रीज और इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि दृढ़ नहीं होती हैं, इनकी दिशाओं में परिवर्तन
हो सकता है, दिशाओं में परिवर्तन हो सकता है, किंतु परिवर्तन होने से इनके अंतर संयोजी कोण में परिवर्तन हो जाता है। जो अंदर वाला कोण होता है, हमने आपको बताया है यहाँ पर क्या है, 3 मेंबर रिंग है, तो इसका अंदर वाला कोण जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। फिर रिंग थोड़ी इंक्रीज करेगी तो अंदर वाला एंगल भी आपका इंक्रीज करेगा। जैसे 4 मेंबर रिंग में अंदर का जो कोण होता है वो 90 डिग्री के आसपास होता है, 5 मेंबर रिंग में क्या होता है 108 के आसपास होता है। तो यहाँ पर यही वो बता रहा है आपको कि कार्बन की संयोजकता दृढ़ नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, इनकी दशाओं में परिवर्तन हो सकता है, किंतु परिवर्तन होने से अंतर संयोजकीय कोण में परिवर्तन हो सकता है, हो जाता है। अर्थात अब कोण 109 डिग्री 28 मीटर का नहीं रहा। मतलब रिंग की बात करें तो मतलब वहाँ पर क्या आ रहा है, आपका रिंग जो आपका कोण हो रहा है वो कम हो रहा है ना, 109 डिग्री 28 मीटर का तो रहा नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या है, फलस्वरूप अणु में एक तनाव, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक तनाव। जैसे 109 डिग्री 28 मीटर का था, इससे अब कम हो गया, ये तो रहा नहीं है, तो उसको अगर ये नहीं रहेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, एक तनाव या विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेयर स्ट्रेन बोलते हैं उसको, है ना। और जो अणु को अस्थायी बना देता है, मतलब अगर उसमें बेयर विकृति उत्पन्न हो गई तो वो अणु कैसा हो जाएगा, आपका अस्थायी हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोल रहा है आपसे कि अंतर संयोजकीय कोण में विचलन जितना अधिक होता है, अणु में उतना ही अधिक तनाव उत्पन्न होता है और अणु उतना ही अधिक अस्थायी हो जाता है ना। याद रखना, अंतर संयोजकीय अंदर वाला कोण में विचलन जितना अधिक होगा, अंदर वाला कोण में विचलन जितना अधिक होगा, अणु में उतना ही अधिक तनाव होगा। जितनी कम वाली रिंग होगी, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया है कि यहाँ पर क्या है, 3 मेंबर रिंग है, सिर्फ 3 कार्बन है, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होता है। फिर इसके बाद फिर इसके बाद कितना, 4 मेंबर रिंग में होता है, 4 मेंबर रिंग के बाद में 5 मेंबर रिंग में होता है, 5 के बाद 6 में होता है, 6 के बाद 7 में होता है ना। सबसे ज़्यादा स्ट्रेन आपको 3 मेंबर रिंग में देखने को मिलेगा। और ये जो आपका क्या होता है, सबसे अधिक अस्थायी भी होती है ये वाली रिंग, है ना। और सबसे ज़्यादा स्टेबल जो रिंग जो होती है, जो आपकी 5 मेंबर 6 7 8 9 जो जितनी भी बढ़ती जाएंगी रिंग, इंक्रीज करती जाएंगी, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। और जो कम वाली कम वाली कार्बन रिंग होती हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, अत्यधिक अस्थायी होती हैं। ठीक है। और 5वां पोस्टुलेट क्या बोल रहा है इसमें, जो आपकी रिंग होती है, रिंग जितना अधिक स्थायी होगा वह उतनी आसानी से बनेगा, रिंग जितनी अधिक अस्थायी होगा वह उतनी आसानी से बनेगा। ये आपका क्या है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइस।